हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। इसके पहले के वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले देखे थे, उन्हीं फॉर्मूलों का इस्तेमाल करते हुए हम इन सवालों को हल करेंगे। तो इस वीडियो में हमने सरल स्तर के सवाल लिए हुए हैं, यानी कि थोड़े इजी सवाल हैं ये। जब हम इनको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, इनके अच्छे से हम प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद हम कठिन स्तर के सवालों पर जाएंगे। तो उसका वीडियो हम नेक्स्ट बनाएंगे इसके बाद। तो चलिए हम इन सवालों को सॉल्व करते हैं। इसमें आपको पहले के फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए माइनस बी, ये सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। मतलब जितने भी फॉर्मूले हमने लास्ट क्लास में देखे थे वो सब आपको अच्छे से याद होने चाहिए। साथ ही साथ आपको इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि किस चतुर्थांश में किस त्रिकोणमितीय फलन का चिन्ह निर्धारण किस तरीके से होता है। तो ये तमाम बातें अगर आपको अच्छे से पता होंगी तो ये आप सवाल बहुत आसानी से बना सकेंगे। और इसलिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप इसके पहले के वीडियोस जरूर जरूर जाकर देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, आप उनको अच्छे से सीख जाएंगे तो ये सवाल आपसे बन जाएंगे। तो चलिए अब पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो लिखा है वो लिखा है कि यदि, ठीक है, यदि साइन ए बराबर कितना दिया है 3/5 और ए के बारे में बता दिया गया है, जो एंगल ए है वो उसके बारे में क्या कहानी है, क्या बोल रहा है कि उसकी वैल्यू 0 से बड़ी है और π/2 से छोटी है, यानी कि 0 से π/2 के बीच में इसकी वैल्यू है। ठीक है, यानी सीधी सी बात है कि ए जो हमारा है वो प्रथम चतुर्थांश में है। क्योंकि चतुर्थांश जब हम बनाते हैं तो आपको पता ही होगा कि ये हो गया 90 अंश, फिर ये टोटल हो गया 180, फिर यहाँ से यहाँ तक 270, फिर पूरा हो गया 360। तो ए किसके किसके बीच है? 0 से π/2 के बीच है। 90 अंश यानी π/2 रेडियन। तो ये π/2 रेडियन यहाँ इसकी पोजीशन है, मतलब यहाँ पे ये एंगल के हिसाब से ऐसे नपेगा। तो π/2 रेडियन या 90 अंश मैं यहाँ पे लिख दिया उसकी पोजीशन बताने के लिए। यानी कि आप 1/4 घूमते हैं, पूरे वृत्त का 1/4 घूमते हैं तो उसकी पोजीशन में पहुंचते हैं और ए इसके बीच में कहीं, यानी प्रथम चतुर्थांश। ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो चलिए साइन ए दिया है आपको और कॉस बी दे दिया है आपको। कॉस बी कितना दिया है? -12/13। ठीक है ना, -12/13 दिया है। और बी के बारे में क्या बात बोल दिया है यहाँ पे कि बी की वैल्यू पाई से अधिक किंतु 3π/2 से कम। ये देखो, ये पाई की पोजीशन है, ये पाई है ना। पाई मतलब 1/80 अंश, तो उसको पाई रेडियन बोलते हैं। तो पाई से अधिक है लेकिन 3π/2 से कम है, तो ये 3π/2 वाला पोजीशन है। तो पाई से ज्यादा किंतु 3π/2 से कम, यानी कि कौन से चतुर्थांश में आया? तृतीय चतुर्थांश में। तो बी जो है वो तृतीय चतुर्थांश में है। तृतीय चतुर्थांश में बी किस में है? तृतीय चतुर्थांश में, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में है बी। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इनको ध्यान रखने का कारण ये इसलिए क्योंकि हमको अगर पता रहेगा कि कौन सा एंगल किस चतुर्थांश में है, ए किस में है, बी किस में है, तो हम उस हिसाब से हमारे त्रिकोणमितीय फलनों का चिन्ह अच्छे से निर्धारित कर सकते हैं, सही सही निर्धारित कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आपको मान किसका किसका ज्ञात करना है, पहले आप वो देख लो। ठीक है, मान आपको ज्ञात करना है साइन ए माइनस बी का, कॉस ए प्लस बी का, टेन ए माइनस बी का। अब आप मनी मन इनका फॉर्मूला सोचिए। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, चलो मैं लिख ही देता हूं। यहाँ पे हमको साइन ए माइनस बी जो ज्ञात करना है तो उसका फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अच्छा अब साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, क्या इन चारों की वैल्यू आपको गिवन है क्या? देखो तो जरा। हमको साइन ए का मान दिया हुआ है, चलो ठीक है। कॉस बी का मान दिया है, चलो ठीक है। कॉस ए का मान तो नहीं दिया है सर, साइन बी का भी मान नहीं दिया है, तो इनको हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तब जाकर के इनमें सारे मान रखोगे तब आपका आंसर आएगा साइन ए माइनस बी का। ठीक है ना, तो क्या क्या मान ज्ञात करना बच गया है? साइन ए तो दिया अच्छे प्रश्न में, ये दिया है और ये दिया है, ये दोनों नहीं दिए हैं। तो चलो भैया उनको ज्ञात करते हैं। तो चलो भैया हम पहले ज्ञात करते हैं कॉस ए को। इसको मैं 1 नंबर बोल देता हूँ। ठीक है, ये इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। जिन जिन का मान ज्ञात नहीं है पहले उनको ज्ञात किया जाएगा। ज्ञात करने के बाद उन मानों को यहाँ पे रखा जाएगा और वो मान भी रखे जाएंगे जो पहले से दिए हुए हैं। तो चलिए, कॉस ए का सूत्र होता है +-√1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये तो सूत्र होता है, लेकिन हम इस प्लस माइनस में से कोई एक सही चिन्ह आगे लेकर बढ़ेंगे। देखो,
अब कैसे सर, आप किसकी वैल्यू लिखने जा रहे हैं, पहले आप ये देखिए cos A की वैल्यू, ठीक है, cos A की वैल्यू हम यहाँ लिखने जा रहे हैं। cos A का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे, तो एंगल है A और उसमें लगा है cos, ठीक है। तो आप ये देखिए कि A के बारे में क्या कहा गया है सवाल में, तो A की वैल्यू 0 और π/2 के बीच में, अर्थात ये प्रथम चतुर्थांश की बात चल रही है, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में ही तो कोण का मान 0 से ज्यादा और π/2 से कम होगा ना जी, क्योंकि ये π/2 वाली स्थिति है। अच्छा, अब प्रथम चतुर्थांश में हमने क्या पढ़ा है, हमने जो पढ़ा था वो क्या था, ऑल स्कूल टू कॉलेज या ऑल सिल्वर टी कप, जो भी तरीके से आपने इसको याद किया था। तो ये ऑल का मतलब क्या है कि यहाँ पे सब के सब मतलब जो छह के छह हम लोग पढ़े हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, वो सब के सब यहाँ पॉजिटिव होते हैं, यानी कॉस है पॉजिटिव लेना है। तो प्लस माइनस में आप माइनस हटा करके केवल प्लस लेकर आगे चलेंगे, सामने प्लस रहेगा, यानी कि नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, तो प्लस ही माना जाता है, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन की वैल्यू 3/5 दिए, 3/5 रख दो और स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब 3/5 का वर्ग मतलब 9/25, 25 एलसीएम निकल के इधर जाएगा, 25 में 9 माइनस होगा तो 16 बचेगा, ठीक है। तो 16/25 होगा और इसका वर्गमूल करोगे तो 4/5 आएगा, ठीक है। तो cos A का मान कितना निकला, 4/5, ठीक है। कहीं भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो देखिए cos A का मान निकल गया 4/5, प्लस मैंने क्यों लिया, क्योंकि A की वैल्यू 0 से π/2 के बीच है, अर्थात A प्रथम चतुर्थांश में, और प्रथम चतुर्थांश में तो सारे त्रिकोणमितीय फलनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए हमने इसको धनात्मक में लिया। आइए अब निकालते हैं हम साइन, देखो ना, साइन A पता था, cos B पता था, cos A पता नहीं था तो मैंने cos A ज्ञात किया, साइन B भी पता नहीं है, ठीक है, साइन B भी पता नहीं है, इसलिए हम साइन बी निकालेंगे और इसका फॉर्मूला होगा प्लस माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। ये सब कहाँ से आया, ये सब सर्व समीकरण से आया है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो वहीं से पक्षांतर करके हमने ये लाया है, थीटा की जगह ए दिख रहा है और बी दिख रहा है आपको, और बहुत ही सरल सूत्र है ये। अच्छा, अब इस प्लस माइनस में अपन किसको लेके आगे चलेंगे सर, आगे आप प्लस लोगे कि माइनस लोगे, तो इस चिन्ह का निर्धारण आपको बहुत सही 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 तरीके से करना पड़ेगा। तो साइन बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, ध्यान से देखो, बी के बारे में क्या कहा गया है प्रश्न में, बी की वैल्यू पाई से ज्यादा है किंतु 3π/2 से कम है, ठीक है। पाई, ये वाला पाई हो गया, पाई से ज्यादा है लेकिन 3π/2 से कम है, कहाँ पे आ गया आप, तृतीय चतुर्थांश में। ये किसका इलाका है, ये टेन और कॉट का इलाका है, ऑल सिल्वर टी कप, एस मतलब साइन कॉस, टी मतलब टेन कॉट, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ टेन और कॉट बस पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब के सब क्या होते हैं यहाँ पे नेगेटिव होते हैं। आप किसकी वैल्यू लिखने जा रहे हैं, आप साइन की वैल्यू लिखने जा रहे हैं, और बी जो है वो तृतीय चतुर्थांश में, यहाँ से पता चल रहा है, और तृतीय चतुर्थांश में बी है और तृतीय चतुर्थांश में साइन जो है वो नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ से आप नेगेटिव साइन लेकर आगे बढ़ेंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी, कॉस बी की वैल्यू पता है -12/13, तो -12/13 का वर्ग करेंगे, ठीक है। तो -12 का वर्ग क्या हो जाएगा, 144, और 13 का वर्ग हो जाएगा 169, तो 144/169, 169 एलसीएम निकल के इधर जाएगा, 169 में से 144 जाएगा तो 25 बचेगा, 25/169 वर्गमूल करेंगे तो आएगा आपका -5/13, 25 का वर्गमूल 5 और 169 का वर्गमूल 13, तो -5/13 इस तरीके से बनेगा। तो आप देख लिए यहाँ पे कॉस ए और साइन बी जिनको निकालना था, जो बच गए थे उनको हमने निकाल दिया। अब आप ये मानों को समीकरण 1 में रख दो, इन दोनों का भी मान रख दो, सबका मान जिनके जिनकी जगह में रखना है रख दो और सॉल्व कर लो। तो चलो सॉल्व करते हैं अब हम। तो कितना होगा बताइए, साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू, साइन ए की वैल्यू 3/5, 3/5 को रख लो, कॉस बी की वैल्यू -12/13 को रख लो, ठीक है। और उसके बाद क्या है, कहाँ गया, माइनस, ठीक है, माइनस कॉस ए की वैल्यू निकाले हैं 4/5 गुणित साइन बी की वैल्यू -5/13, इस तरीके से आप बना लिया, गुणा कर लो इसको, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, 13×5 = 65, नीचे नीचे का गुणा हो गया। हालांकि ऐसे कट सकते हैं सर, आप बोलोगे नहीं यहाँ से कुछ नहीं कटेगा, और यहाँ से ये 5×5 कट सकता है, देखो ये 5×5 कट सकता है, लेकिन मत कटो, बताओ इसलिए क्योंकि ना देखो दो भिन्न है, दोनों का हर समान रहेगा ना तो आगे चल के कैलकुलेशन इजी पड़ेगा।
इसमें भी 13 पंचे 65 होगा, उसमें भी 13 पंचे 65 होगा। दोनों भिन्नों के हरों में 65-65 रहेगा, तो उसके बाद उनका हिसाब किताब सरल हो जाएगा। इसलिए अभी आप इसको मत काटो, 5/13 रहने दो, मतलब -5/13 को रहने दो, ठीक है। ओके, तो 13 पंचे 65 हुआ, 12 दिए 36, -36, ठीक है। उधर देखो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, और 4 पंचम 20, 20/65। अब आप इनको घटा दो, यानी कि क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, तो ये घटेगा, तो घट के आंसर कितना आएगा, तो मैं यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ। 65, देखो जब दो भिन्नों को आप जोड़ घटा रहे हो और दोनों का हर जो है वो सेम हो, तो उसको लिख देते हैं और ऊपर वाला सीधा सीधा जोड़ घटा देते हैं। -36 + 20 यानी -16/65, और ये किसी से नहीं कटेगा, और आपका आंसर आ गया -16/65 आएगा। और देख लो यही आपका उत्तर है, ठीक है। साइन a माइनस बी आ गया। अब ऐसी कॉस a माइनस बी ज्ञात करना है, सॉरी कॉस a प्लस बी। तो अब बताइए कॉस a प्लस बी के फॉर्मूले में क्या आता है, कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस a कॉस बी माइनस साइन a साइन बी। देखो हम कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं ना, पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, ये पक्के तरीके से बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तृतीय चतुर्थांश में साइन माइनस होता है, इसलिए इस प्लस माइनस में से मैं माइनस को लेकर आगे बढ़ा हूं, और प्रथम चतुर्थांश में तो सारे प्लस होते हैं, तो सबके जब प्लस होते हैं तो कॉस भी प्लस होगा, इसलिए मैं यहाँ पे प्लस को लेकर आगे बढ़ा हूँ, ठीक है। क्योंकि ए हमारा प्रथम चतुर्थांश में और बी हमारा तृतीय चतुर्थांश में, देखो यहाँ पे पता चल रहा है, ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूँ, कितना आंसर है इसका, -16/65। तो चिन्हों को आपको बड़ा बारीकी से ध्यान देना है। और अब देखो, अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आप मुझे बताएंगे, ये आपका होमवर्क है। cos a माइनस बी, सॉरी cos a प्लस बी है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। cos a cos b का मान तो आपको पता है, कहाँ गया, cos a cos b का मान अभी निकाले थे ना हम लोग, मिट गया क्या, ठीक है कोई बात नहीं। आप देखिएगा उसका मान क्या है, तो वीडियो को थोड़ा रिवर्स करके देखिएगा। किसका किसका मान देखेंगे आप, cos a का मान देखेंगे और sin b का मान देखेंगे, क्योंकि देखो sin a तो है ही और cos b है ही, ठीक है। तो जिसका जिसका मान दिया उसका रखना है, और जिसका भी निकाले थे हम लोग उसका मान आप देख के यहाँ रखेंगे और उसका सॉल्यूशन बनाएंगे, ये आपका होमवर्क है। वैसे tan a माइनस बी को भी आप बनाएंगे, ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। चलिए दूसरे में क्या लिखा है, साइन 5π/12। अब ये 5π/12 को कैसे करें, क्या करें, इसका हम समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, भगवान कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको, ठीक है। इसकी वैल्यू लाएं तो लाएं कैसे, तो सबसे पहले ना आपको, क्योंकि देखो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें हम दो एंगल का योग या दो एंगल का अंतर के रूप में हम फॉर्मूला लिख करके उसका वैल्यू निकाल रहे हैं, तो आपको यही सोचना पड़ेगा कि क्या ये 5π/12 किन्हीं दो एंगल्स के योग के रूप में या किन्हीं दो एंगल्स के अंतर के रूप में लिखा जा सकता है क्या। ऐसे दो कोणों को आपको सोचना है जिनकी वैल्यू आपको पता हो, यानी जिन पर साइन और कॉस की वैल्यू आपको पता हो, क्योंकि इसके फॉर्मूले में वही आने वाला है, साइन ए कॉस भी कॉस ए साइन भी आता है। तो आपको ये सोचना है, अगर आपको नहीं सोचा पा रहे कि सर हमको नहीं बन रहा है कैसे होगा, तो आप एक काम कर लो, उसका एक तरीका है, पाई की जगह 180 रख के देख लो, सबसे बढ़िया, ठीक है। अब बोलोगे पाई की जगह 180, तो कहने का मतलब वही है कि ये जो आपको रेडियन में दिया है, इसको डिग्री में चेंज करने के लिए आप 180/पाई से गुना करोगे, पाई पाई कटेगा, तो आखिर दिख हो ही रहा है ना कि पाई की जगह 180 रखा है, देख लो। इसलिए हम लोग सरल तरीके से, शॉर्टकट तरीके से, सुविधा की दृष्टि से ऐसा कह देते हैं कि पाई की जगह 180 रख लो, ठीक है। समझ में आया कि नहीं बताओ, ठीक है। अब पाई की जगह कहने का अर्थ है कि पाई रेडियन बराबर क्या होता है, 180 अंश होता है, तो वो रेडियन है, उसको अंश में चेंज करने के लिए हमने 180 लिख दिया उसकी जगह, ठीक है। तो ये अंश में बदल गया, ऐसे पाई रेडियन बराबर 180 अंश, तो पाई की जगह 180 लिख दोगे तो वो अंश में बदल जाएगा। हाँ राम राम राम। तो देखो 12 एकम 12 गुणित 15 करोगे तो 180 आता है, यानी 15 बार में कटेगा, तो कितना है, 15 पंचे 75 अंश आया, कितना अंश आया, 75 अंश आया है ये, ठीक है। तो 75 अंश आया है, तो 75 को हम लिख सकते हैं कि 45 + 30,
और देख लो हमको 45 और 30 में साइन कॉस दोनों की वैल्यू पता है। साइन 45 आपको पता है, कॉस 45 पता है, साइन 30 पता है, कॉस 30 पता है। तो देखो हमारे पास कोण कितना मिल रहा है 75 अंश, लेकिन हम उसको 45 प्लस 30 करके तोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं 45 अंश प्लस 30 अंश। लेकिन अगर ये रेडियन में दिया है तो क्यों ना आप इसको रेडियन में चेंज कर लो। रेडियन में चेंज करते समय 45 को लिखते हैं पाई/4, क्योंकि ये 180/4 है। आप देख लो 180/4 करोगे तो 45 आएगा, यानी पाई/4 रेडियन में अगर लिखेंगे। और ये लिखोगे 30 को लिखोगे तो पाई/6, क्योंकि 180 अंश को आप 6 से विभाजित करोगे तो 30 अंश आएगा। तो इस तरीके से टूट गया। तो ये सरल तरीका है, ठीक है। तो आप देख लीजिए काफी आसान है। रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/पाई से गुणा करते हैं, या आप यूँ समझिए कि पाई रेडियन बराबर 180 अंश होता है, इसलिए डायरेक्ट उसकी जगह 180 अंश लिख करके आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये अंश में बदल जाएगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब बताइए कि इसमें क्या होगा। अब देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा लीजिए, तो क्या होगा बताओ। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ठीक है। हाँ चलिए फॉर्मूला लिखिए। साइन पाई/4 का मान 1/√2 साइन कॉस पाई/6 अर्थात कॉस 30 अंश का मान √3/2, फिर कॉस पाई/4 का मान 1/√2 साइन 30 का मान 1/2, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा ये। अब देखो 2√2 एलसीएम आ जाएगा, उधर बचेगा √3, उधर बचेगा 1। इस तरीके से आपका इसका आंसर आ गया। ऐसे ही आप cos 5 पाई/12 निकालेंगे। साइन पाई/12 कैसे निकालोगे आप बताओ। साइन पाई/12 इन्हीं दोनों का माइनस है, आप गौर से देख लो, यही है। इन्हीं दोनों का पाई/4 माइनस पाई/6 करोगे ना तो आपका पाई/12 आ जाएगा। देख लो इसका एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा 12, 3 पाई माइनस 2 पाई ऊपर आएगा ना जी। तो ये पाई/12 आ जाएगा, तो निकल जाएगा इसका मान। कॉस पाई/12 आ जाएगा। टेन पाई/12 के लिए आप साइन और कॉस को डिवाइड कर देना, साइन बटे कॉस 10 होता है। और वैसे ही टेन 5 पाई/12 के लिए इन दोनों को डिवाइड कर लेना, तो इसका मान आ जाएगा। तो ये भी आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। कैसे बनेगा वो हम आपको बता दिए हैं, आपसे ये बन जाएंगे सवाल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर तीसरा को देखते हैं और हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। यदि a प्लस बी बराबर पाई/4, तब सिद्ध करो कि 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b बराबर 2। और क्या दिया है 10a प्लस बी बराबर पाई/4 दिया है ना। ये गिवन है अपने को a प्लस बी बराबर पाई/4। a प्लस बी बराबर पाई/4 गिवन है। तो मेरे को एक बात बताओ 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। अब इसमें आप क्या करोगे, a प्लस बी की जगह पाई/4 रख दो। तो देखो a प्लस बी का मान पाई/4 दिया तो रख दो, 10 पाई/4 हो गया। ये 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। 10 पाई/4 अर्थात 10 45 अंश, जिसका मान 1 होता है, तो इधर 1 लिखेंगे। 10a प्लस 10b, ठीक है ना। और अपॉन में क्या होगा देखो 1 माइनस 10a 10b, फिर तिर्यक गुणा करेंगे तो 1 माइनस 10a 10b हो जाएगा और बराबर में 10a प्लस 10b हो जाएगा। अब देखो ध्यान से देखिएगा, हमको जो सिद्ध करना है वहां पे 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b दिख रहा है। एक काम करता हूँ, इसको इधर लेता हूँ तो 1 अकेला बचेगा। तो 10a प्लस 10b और प्लस 10a 10b और बराबर 1। अच्छे से देखिए आपको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। पहले तो थोड़ा सा कट जा रहा है, मैं इसको, तो ये अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। 10a प्लस 10b बराबर 10a प्लस 10b प्लस 10a 10b बराबर 1। मगर हमको तो दोनों यहाँ पे राइट साइड में 2 लाना है, यहाँ पे तो 1 है भाई, तो दोनों पक्षों में 1 जोड़ दो, ठीक है, क्योंकि हमको 2 चाहिए। यहाँ लेकिन 1 आ रहा है तो 1 जोड़ दो दोनों पक्षों में, तो क्या होगा 1 प्लस 10a प्लस 10b
प्लस टेन ए टेन बी बराबर, इधर एक और एक जुड़ करके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो ये 1 प्लस टेन ए प्लस यहाँ से टेन बी कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन ए और ये हो जाएगा एक और एक 2। अब 1 प्लस टेन ए कॉमन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इधर बचेगा आपका 1, इधर बचेगा आपका टेन बी और इधर बराबर में 2। तो इस तरीके से ये बन गया ये वाला भी सवाल। अब ये आपका होमवर्क है, ये आपको बनाना है। जब अच्छे से बन जाए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं सवाल, जरूर कमेंट करके बताइए। और पिछले वीडियोस आप जरूर जा करके देखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।